फाइनली इस सीरीज का लास्ट लेक्चर हम देख रहे हैं जिसमें हम सेकंड मेथड से देखेंगे कोरिलेशन को किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जिस तरह अभी हमने देखा है कि स्कैटर प्लॉट्स को यूज करते हुए हम कोरिलेशंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी तरह हम कोरिलेशन को स्टैटिस्टिकल टूल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल टूल का नाम कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जैसे पियर्सन कोरिलेशन भी कहते हैं। इसको हमें करने के लिए जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट वन सिंगल वैल्यू। हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगी जिसकी को वैल्यू को देखकर फिर हम बताएंगे कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है और रिलेशनशिप की जो है वो डायरेक्शन क्या है। स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों हम उस वैल्यू से बताएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ लीनियर अजम्पशन ये है कि ये लीनियर डाटा के लिए, नॉन लीनियर के लिए कोफिशिएंट काम नहीं करेगा। इसका जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो ये इस तरह है। ये हर एक्स आई जो है वो हर वैल्यू है जो डेटा इंस्टेंस है। जिस तरह हम देख रहे थे जीपी अगर 2.0 है और तो इसका कोरस्पॉन्डिंग मोटिवेशन लेट से 40 है। इस तरह जीपीए 2.0 है तो इसकी मोटिवेशन 30 है। तो ये एक वैल्यू एक्स आई है और ये उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये वाई आई है। तो ये पहली रो के लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इट इज द मीन मीन यानी कि एवरेज ऑफ ऑल एक्स एंड इट इज द मीन और एवरेज ऑफ ऑल वाइज। और ये एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। ये वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जब हम हर हर एक रिकॉर्ड के लिए ये सब हम काम करते हैं, इसको बार बार कैलकुलेट करते हैं और जो वैल्यूज का रिजल्ट आता है उसे सम करते हैं और उस सम को फिर 1/n-1 से डिवाइड कर देते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम ये समझें कि ये फार्मूला कैसे काम करता है। ये फार्मूला कैलकुलेट हमें खुद नहीं करना पड़ेगा। ये एक्चुअली पाइथन में जब हम करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। अभी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है कि हम देखें कि जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो हमें क्या बता रही होगी, यानी कि वो रिलेशनशिप के बारे में क्या बता रही होगी। और कोई भी वैल्यू आती है तो उसको देखकर हम जो है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें क्या रिलेशन है। तो एक तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आर की जो वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 and 1। ये माइनस और एक के दरमियान होगी। तो ये तो एक चीज आपने निश्चय रखनी है कि आर की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के दरमियान होगी। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कि एक के वेरिएबल में कोई चेंज होगी तो दूसरे में भी इजाफा होगा। अगर एक में इजाफा होता है तो दूसरे में भी इजाफा होगा। अगर एक में कमी होती है तो दूसरे में भी कमी होगी। आर की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव एसोसिएशन है या नेगेटिव जो डायरेक्शन है रिलेशनशिप की वो नेगेटिव है। तो मतलब कि अगर माइनस में कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो नेगेटिव है। दूसरे नंबर पे पॉइंट रह गया स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का अगर वैल्यू आर की वैल्यू 0 के करीब होगी तो इसका मतलब है ये वीक रिलेशनशिप है। और अगर आर की वैल्यू 1 के करीब या -1 के करीब होगी तो वो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो इसकी स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी 1 के करीब है या कितनी 0 के करीब है। 1 का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव 1 के करीब है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। अगर -1 के करीब है तो वो नेगेटिव रिलेशन होगा। तो इसकी जो मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यूज हैं दैट कुड बी दी -1 and 1। 1 का मतलब है कि दोनों एक ही वेरिएबल है, यानी कि दोनों में बिल्कुल एक जैसा ही चेंज हो सकता है हो रहा है। और ये दिस इज द एक्चुअली परफेक्ट टाइप एग्जांपल ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप। और ये कोफिशिएंट अज्यूम करता है कि डेटा हमारा लीनियर है तो इसलिए ये लीनियर ही कोफिशिएंट है, ये नॉन लीनियर के ऊपर ये काम नहीं करता। अच्छा जी, वैसे एक रूल ऑफ थंब है जो हम जिसको फॉलो कर सकते हैं कि हम के अगर आर की वैल्यू लेस देन 0.3 है तो इसका मतलब है ये वीक रिलेशन है। आर की वैल्यू 0.3 से 0.5 के दरमियान है तो सॉरी 0.3 से लेस है तो वी विल से कि ये वेरी वीक है। अगर 3 और 5.5 के दरमियान है वी विल से ये वीक है। 0.5 और 0.7 के दरमियान है वी विल से मॉडरेट है। 0.7 से ग्रेटर है देन वी विल से स्ट्रॉन्ग है। और अगर यही इसी तरह वैल्यू माइनस में हो तो वो फिर वीक वीक
और वो नेगेटिव या वीक, अब ये पॉजिटिव रिलेशन है कि ये वैल्यूज हैं, तो अगर नेगेटिव के साथ है तो फिर वो इसी तरह हम उनको इन रेंजेस के दरमियान वैल्यूज को ये नाम कोरिस्पॉन्डिंग नेम दे सकते हैं। अब अगर आप वैसे इसको विजुलाइज करें कि सेम डाटा आपका कोरिलेशन भी फाइंड करें और उसका जो है वो स्कैटर ग्राफ भी ड्रॉ करें, तो ये वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि इसके दरमियान आपको कोई लीनियर रिलेशन नजर नहीं आ रहा, तो ये आर की वैल्यू 0 आएगी। इसके दरमियान अगर आप शायद ये वाला एक कोई लीनियर रिलेशन बता सकते हो, तो ये आपको एक तो ये नेगेटिव नजर आ रहा है, लाइन में भी नेगेटिव नजर आ रहा है और इसकी वैल्यू भी कम है, तो इसका स्लोप जो है वो भी कम होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये इस तरह का ये रिलेशनशिप हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है और स्कैटर प्लॉट भी पॉजिटिव बता रहा है और इसकी कोरिलेशन वैल्यू भी पॉजिटिव है। और इस तरह ये रिलेशन आप देखें, ये नेगेटिव की तरफ है, ये पॉजिटिव की तरफ है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नेगेटिव रिलेशन है। तो इस तरह स्कैटर प्लॉट और वो सेम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। शायद अब कुछ लोगों को ये बेहतर लगता हो, कुछ लोगों को कोरिलेशन कोफिशिएंट बेहतर लगता हो, लेकिन हम दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको कैलकुलेट करना पाइथन में दैट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क। इसमें हम जो है वो जो डेटा टाइप है उसको के साथ जो भी आपका एट्रीब्यूट है उसका साथ अगर आप किसी दूसरे एट्रीब्यूट का कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, देन यू विल मेंशन दी एट्रीब्यूट, देन कॉर्स का एक फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर दूसरा एट्रीब्यूट जिसके साथ इसका रिलेशन फाइंड करना है वो आप कॉल करेंगे, तो देन यू विल फाइंड द कोरिलेशन और इस कोरिलेशन को आप फिर आगे यूज कर सकते हैं। जिस तरह इस डाटे के दरमियान जो कोरिलेशन था दैट इज 0.64, वी कैन से कि मॉडरेट या टाइप ऑफ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने लास्ट छोड़ा था कोरिलेशन का, उसको अटेम्प्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ लग रही है कि कोरिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब जस्ट वी हैव टू राइट ऑन टू कमांड्स और उस कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम उसके बारे में कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट थिंग जो दैट वाज आई वाज फॉरगेटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कहा जाता है कि कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेलिटी। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो एक कोरिलेशन तो एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन एक चीज दूसरी को कॉज नहीं कर रही होती। जिस तरह मे बी अगर धूप तेज हो और हम कहें कि हम पिकनिक पे जा नहीं जाएंगे, तो ये रिलेशनशिप तो है लेकिन ये कॉज नहीं कर रहा, कॉज एक्चुअली हम डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन धूप तेज है तो पानी वखरत बनकर उड़ रहा है, तो वो एक कॉजेलिटी का रिलेशन है। तो समटाइम रिलेशनशिप्स जो हैं वो कोरिलेटेड होते हैं, दो चीजें इकट्ठी अक्कर कर रही होती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं होता एक चीज दूसरी चीज की रीजन भी हो होने की। तो वो एक्चुअली जो है वो इसलिए कहा जाता है कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेलिटी। और फिर लास्ट में मैंने आपको पहले लेक्चर के एंड पे भी बताया, ये जो लेक्चर्स हैं ये सारे एक्चुअली इस सोर्स से रिट्रीव किए गए हैं, तो इसलिए आप इसका रेफरेंस देना जरूरी है कि जब भी हम कोई कोड कर रहे हो किसी दूसरे के काम।